हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर क्लास। तो कैसे हैं आप सब? मैं उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे और आप सबकी प्रिपरेशन अच्छे से चली रही होगी। अब एग्जाम में आपके ज्यादा टाइम नहीं रह गया है, तो जितना हो सकता है ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करिए। उसी को ध्यान में रखते हुए आज हम आपके लिए लेकर आए हैं फिर से टीचिंग एप्टीट्यूड के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हैं। तो क्लास को एंड तक देखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि आपके एग्जाम से रिलेटेड आपको अब वीडियोस मिलती रहेंगी। तो स्टार्ट करते हैं। लेट्स सी। जो सबसे पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है कि अकॉर्डिंग टू जीन प्याजे के अकॉर्डिंग अ चाइल्ड इन द कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज की जो बच्चा है वो कौन सी स्टेज में है? कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज में है। कैन सक्सेसफुली सॉल्व प्रॉब्लम, जो क्या कर सकता है, जो कि सक्सेसफुली प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहा है, जो किससे रिलेटेड है। तो जीन प्याजे के अनुसार कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज में एक बच्चा किस प्रकार की समस्याएं सफलतापूर्वक हल कर सकता है। ओके, तो पहला ऑप्शन है एब्स्ट्रैक्ट हाइपोथेटिकल सिचुएशन हल कर सकता है कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज में। तो आप जानते हैं कि जो कि एब्स्ट्रैक्ट हाइपोथेटिकल सिचुएशन है, ये कब डेवलप होती है? ये होती है फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज में। कब डेवलप होती है? फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज में। तो ये तो हो गया आपका ऑप्शन गलत। ठीक है, दूसरा है कंजर्वेशन और रिवर्सिबिलिटी। कंजर्वेशन और रिवर्सिबिलिटी बेसिकली ये होता क्या है, यहाँ पर बच्चे को पता चलता है कि जैसे दो बीकर में हमने पानी लिया, ठीक है, तो उसमें उसे ये आइडिया लग जाता है कि जो क्वांटिटी है वो दोनों ही उसमें क्या है, सेम है। शेप और साइज चेंज करने से कोई फर्क नहीं पड़ रहा। इज दैट क्लियर? कि कंजर्वेशन यानी कि क्वांटिटी तो सेम रहने वाली है, अगर हम अपीयरेंस या फिर शेप को चेंज भी कर देते हैं। तो ये किस स्टेज में आता है? ये आता है कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज में। ये सही है। अगर मैं बात करूं सी ऑप्शन की, ईगोसेंट्रिक थॉट, तो जो ईगोसेंट्रिक थॉट है ये डेवलप किस में होता है? ये होता है प्री ऑपरेशनल स्टेज में। किस में होता है? प्री ऑपरेशनल स्टेज में जो है ये डेवलप होता है। तो ये भी गलत, ये भी गलत। तो जो बी ऑप्शन है ये क्या हो जाएगा? सही आंसर। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड है अ टीचर वांट टू अप्लाई वाइगॉस्की कॉन्सेप्ट ऑफ जेड पी डी, यानी कि एक टीचर है जो कि वाइगॉस्की के जेपीडी यानी कि जोन ऑफ प्रोक्सिमल डेवलपमेंट के जो कॉन्सेप्ट है उसे अप्लाई करना चाहती है क्लासरूम में। तो मोस्ट इफेक्टिव स्ट्रेटेजी वुड बी टू, तो सबसे ज्यादा इफेक्टिव स्ट्रेटेजी जो है वो कौन सी होगी? लेट्स सी। पहला है गिव स्टूडेंट इंडिपेंडेंट टास्क, कि बच्चों को क्या दे? टास्क दे जो वो खुद से करे फॉर बियॉन्ड देयर करंट लेवल, यानी कि छात्रों को उनकी वर्तमान क्षमता से बहुत ऊपर क्या करे? स्वतंत्र कार्य दे। दूसरा है प्रोवाइडिंग स्कैफोल्डिंग। स्कैफोल्डिंग यानी कि उन्हें हम टेम्परेरी हेल्प जो है वो प्रोवाइड करें, सपोर्टेड प्रोवाइड करें, गाइडेड सपोर्ट जो है उन्हें दें। किसके लिए? टास्क के लिए जो स्लाइटली उनके करंट एबिलिटी से क्या हो? ज्यादा हो। तीसरा है इंश्योर करें कि ऑल स्टूडेंट वर्क अलोन विदाउट पीयर इंटरेक्शन, कि सारे स्टूडेंट जो हैं अकेले काम करें बिना किसी के साथ इंटरेक्शन किए। डी ऑप्शन है फोकस ओनली ऑन टास्क द स्टूडेंट कैन डू परफेक्टली विदाउट हेल्प, केवल उन कार्यों पर ध्यान दे जो छात्र जो है बिना मदद के पूरी तरह कर सकते हैं। तो इसमें जो मोस्ट इफेक्टिव स्ट्रेटेजी है वो है आपका ऑप्शन नंबर बी, कि उन्हें जो है एक टेम्परेरी हेल्प प्रोवाइड करे और उन्हें सपोर्ट करे। तो जो बी ऑप्शन है ये क्या हुआ? सही आंसर। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड है द लॉ ऑफ अफेक्ट, जो प्रपोज किया था किसने? एडवर्ड थॉर्नडाइक ने। प्राइमरी वो क्या कहता है? तो पहला है कि बिहेवियर इज शेप, यानी कि जो व्यवहार अवचेतन है उसे जो शेप दिया जाता है। बिहेवियर इज शेप यानी कि व्यवहार अवचेतन प्रेरणाओं द्वारा आकार लेता है। किसके थ्रू? बाय अनकॉन्शियस मोटिव। तो आपको जो दिख रहा है फर्स्ट ऑप्शन जो है बेसिकली ये जो विचार है ये किससे जुड़ा जुड़ा हुआ है? ये फ्लूइड से जुड़ा हुआ है। तो ये तो हो गया आपका गलत। दूसरा है रिस्पॉन्सेस फॉलोड बाय सेटिस्फाइंग कॉन्सिक्वेंसेस आर स्ट्रेंथन। जो बी है आपका बेसिकली ये भी क्या हो जाएगा? लाइक सिटीज थर्ड देख लेते हैं। लर्निंग किसके थ्रू? ऑब्जर्वेशंस और इमिटेशन के थ्रू। ठीक है, जो लर्निंग है
वो किसके थ्रू? ऑब्जर्वेशन और इमिटेशन के थ्रू। तो ये क्या डिस्क्राइब कर रहा है? ये डिस्क्राइब कर रहा है कि ऑब्जर्वेशन और जो सी ऑप्शन है बेसिकली ये डिस्क्राइब कर रहा है किसको? ऑब्जर्वेशन यानी कि सोशल लर्निंग तो बंदूरा को। डी ऑप्शन है कॉग्निटिव स्ट्रक्चर आर रीऑर्गेनाइज किसके थ्रू? एसिमिलेशंस के थ्रू। तो ये किसकी है? ये पियाजे टर्मिनोलॉजी है अबाउट कॉग्निटिव डेवलपमेंट। तो ये बंदूरा को ये गलत, ये भी गलत। तो जो बी ऑप्शन है कि रिस्पॉन्सेस फॉलो बाय सेटिस्फाइंग कॉन्सिक्वेंसेस आर स्ट्रेंथन, ये क्या हो जाएगा? सही आंसर। आगे बढ़ते हैं, फोर्थ है अ स्टूडेंट हु बिलीव दैट इंटेलिजेंस इज अ फिक्स। एक स्टूडेंट है जो किसमें विश्वास रखता है कि जो इंटेलिजेंस है, जो बुद्धि है, वो कैसी है? स्थिर है यानी कि फिक्स है। इनेट ट्रेट यानी कि जन्मजात गुण है। दैट कैन नॉट बी चेंज, इसे हम चेंज नहीं कर सकते। इज सेड टू हैव अ, तो ये क्या है? एक मास्टरी ओरिएंटेशन है, या फिर ग्रोथ माइंडसेट है, या फिर एंटाइटी थ्योरी है, यानी कि बुद्धि की एंटाइटी थ्योरी है, या फिर इंक्रीमेंटल थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस है। तो सबसे पहले बात करूं, मास्टरी ओरिएंटेशन जो है वो किस पर फोकस करती है? वो लर्निंग, इम्प्रूवमेंट एंड मास्टरी स्किल पर क्या करती है? फोकस करती है। इज दैट क्लियर? तो बेसिकली जो मास्टरी ओरिएंटेशन है ये सब किससे जुड़ा हुआ है? लर्निंग से, ग्रोथ से, मास्टरी स्किल से, माइंडसेट से जुड़ा हुआ होता है। ग्रोथ माइंडसेट जो है बेसिकली वो बिलीव करता है कि जो इंटेलिजेंस है वो डेवलप होती है। ठीक है, किसके थ्रू? एफर्ट्स के थ्रू। तो ये भी। तीसरा है एंटाइटी थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस, तो यही क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर। क्योंकि स्टूडेंट जो बिलीव करता है कि इंटेलिजेंस जो है वो फिक्स है, इनेट ट्रेट है, जिसे हम चेंज नहीं कर सकते। इज सेड टू हैव अ, दैट इज एंटाइटी थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस। तो मास्टरी ओरिएंटेशन आपको बताया है कि जो मास्टरी ओरिएंटेशन है वो किस पर फोकस करती है? लर्निंग पर फोकस करती है। बेसिकली किस किस पर? लर्निंग पर फोकस करती है, इम्प्रूवमेंट पर फोकस करती है, मास्टरी स्किल पर फोकस करती है, और ग्रोथ माइंडसेट से क्या होता है? ये जुड़ा हुआ होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर फिफ्थ है कि इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन, यानी कि समावेशी शिक्षा के संदर्भ में डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शंस प्राइमरी रेफर टू, यानी कि डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शन का मुख्य अर्थ क्या है? तो ये क्वेश्चन आपका होमवर्क में है, इसका आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएंगे। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर सिक्स है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ की कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑथेंटिक असेसमेंट, कि इनमें से कौन सा ऑथेंटिक असेसमेंट की कैरेक्टरिस्टिक्स है? तो पहला ऑप्शन है इट रिलाई प्राइमरली ऑन स्टैंडर्डाइज मल्टीपल चॉइस टेस्ट। दूसरा है इट इवेलुएट रोट मेमोराइजेशन ऑफ फैक्ट। तीसरा है इट कनेक्ट असेसमेंट टास्क टू रियल वर्ल्ड मीनिंगफुल कॉन्टेक्स्ट। या डी है इट कंपेयर स्टूडेंट परफॉर्मेंस ओनली टू द एवरेज ऑफ द क्लास। तो बेसिकली जो ऑथेंटिक असेसमेंट है ये एम्फेसाइज करता है परफॉर्मेंस टास्क प्रोजेक्ट पोर्टफोलियो, नोट ओनली स्टैंडर्डाइज एमसीक्यू। तो ये तो हो गया गलत। ठीक है, इट इवेल्युएट रोट मेमोराइजेशन ऑफ फैक्ट, ये भी क्या हो जाएगा आपका? गलत। ठीक है, तो इट कनेक्ट असेसमेंट टास्क टू रियल वर्ल्ड एंड मीनिंगफुल कॉन्टेक्स्ट। तो जो सी ऑप्शन है ये क्या होगा? सही आंसर। ठीक है, सिक्स का जो सी ऑप्शन है ये क्या होगा? सही आंसर। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर सेवेंथ है अ चाइल्ड हु यूजेस वर्ड, एक बच्चा जो क्या कर रहा है? जो गॉइड एंड फूड्स इज डेमोन्स्ट्रेटिंग, कि एक बच्चा जो गॉइड और फूड्स जैसे शब्दों का उपयोग करता है तो वो क्या प्रदर्शित कर रहा है? कि उसे क्या है? बोलने का मतलब विकार है, यानी कि बेसिकली स्पीच डिसऑर्डर है। तो उसे स्पीच डिसऑर्डर नहीं है। वो क्या कर रहा है? ग्रामेटिकल रूल्स को ओवर जनरलाइजेशन, यानी कि ओवर जनरलाइजेशन ऑफ ग्रामेटिकल रूल, यानी कि जो व्याकरण के नियमों का क्या कर रहा है? ओवर जनरलाइज कर रहा है। तीसरा है टेलीग्राफिक स्पीच नहीं, लैक ऑफ एक्सपोजर टू लैंग्वेज नहीं। तो जो बी ऑप्शन है ये क्या होगा? सही आंसर। आगे बढ़ते हैं, एट क्वेश्चन है अकॉर्डिंग टू हार्वर्ड गार्डनर थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस, कि हार्वर्ड गार्डनर की थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस के अनुसार अ स्टूडेंट हु इज हाईली स्किल्ड इन अंडरस्टैंडिंग देयर ऑन फीलिंग, ठीक है, जो छात्र अपनी भावनाएं, प्रेरणाएं और डर अच्छी तरह समझता है, ठीक है, तो वह किस बुद्धिमत्ता में कौशल होता है?
तो बेसिकली उसे हम इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस कहते हैं, लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस कहते हैं, या इंट्रापर्सनल कहते हैं, या फिर नेचुरलिस्टिक इंटेलिजेंस कहते हैं। तो जो इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस है बेसिकली इसमें हम दूसरों के इमोशंस अंडरस्टैंडिंग उनको अंडरस्टैंड करते हैं, ठीक है। इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस में क्या होता है, रेफर टू अंडरस्टैंडिंग अदर इमोशंस, इंटेंशंस एंड सोशल इंटरेक्शन। लिंग्विस्टिक में क्या होता है, लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस किसके बारे में है, अबाउट लैंग्वेज, वर्ड्स एंड वर्बल एक्सप्रेशन। तो ये तो दोनों हो गए गलत। अब इंट्रापर्सनल इंटेलिजेंस में क्या होता है कि खुद की फीलिंग्स, मोटिवेशन, इन सबको क्या करना, समझना, अंडरस्टैंड करना। उसके बाद नेचुरलिस्टिक इंटेलिजेंस क्या होता है, इसमें हम कंसर्न किसके बारे में रहते हैं, रिकॉग्नाइजेशन, कैटेगराइजेशन, किस किस के बारे में, जैसे प्लांट हो गए, एनिमल हो गए, या फिर नेचर, ठीक है। तो लिंग्विस्ट बेसिकली इंट्रापर्सनल इंटेलिजेंस जिसमें हम खुद की फीलिंग्स, मोटिवेशन को अंडरस्टैंड करते हैं। इंटरपर्सन में हम दूसरों की फीलिंग को अंडरस्टैंड करते हैं। लिंग्विस्टिक जो है वो लैंग्वेज से रिलेटेड है। तो इस केस में जो सी ऑप्शन है ये क्या हुआ, सही आंसर। 9th क्वेश्चन है, प्राइमरी पर्पस ऑफ अ डायग्नोस्टिक असेसमेंट कंडक्टेड एट द बिगिनिंग ऑफ अ टीचिंग यूनिट इज टू। क्वेश्चन में पूछा है कि किसी शिक्षण इकाई की शुरुआत में किए जाने वाले डायग्नोस्टिक असेसमेंट का प्रमुख उद्देश्य क्या है, किसका, डायग्नोस्टिक असेसमेंट का, कि फाइनल ग्रेड्स स्टूडेंट को असाइन करना। तो फाइनल ग्रेड हम समेटिव असेसमेंट में देते हैं, डायग्नोस्टिक में नहीं। आइडेंटिफाई स्टूडेंट प्रायर नॉलेज, की पुरानी नॉलेज, स्टूडेंट की पुरानी नॉलेज को आइडेंटिफाई करना, उनकी स्ट्रेंथ और लर्निंग गैप, बात तो सही है। कंपेयर स्टूडेंट रैंकिंग विद इन अ क्लास, की स्टूडेंट की रैंकिंग को क्लास के साथ कंपेयर करना, नहीं। टेस्ट हाउ मच स्टूडेंट रिमेंबर फ्रॉम द एंटायर यूनिट, ये देखना कि छात्र पूरी यूनिट में कितना याद रखते हैं, तो नहीं। तो जो इसमें बी ऑप्शन है ये क्या हो जाएगा, सही आंसर। आगे बढ़ते हैं, 10th क्वेश्चन है, अ क्लासरूम वेयर द टीचर एक्ट एज अ फैसिलिटेटर, की एक क्लासरूम है जहां पर जो टीचर है वो किसकी तरह काम करती है, फैसिलिटेटर की तरह। स्टूडेंट वर्क इन अ कोलैबोरेटिव ग्रुप्स, यानी कि जो स्टूडेंट है वो ग्रुप्स में काम कर रहे हैं। एंड नॉलेज जो है वो कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं डिस्कशंस के थ्रू, प्रोजेक्ट्स के थ्रू। तो ये किस प्रिंसिपल पर बेस्ड है, यानी कि बिहेवियरिज्म पे नहीं है, ये किस पर है, कंस्ट्रक्टिविज्म। तो इसमें जो बी ऑप्शन है ये क्या हो जाएगा आपका सही आंसर, ठीक है। जो बिहेवियरिज्म की अगर बात करूं तो ये है ये टीचर सेंटर्ड रीइंफोर्समेंट पर निर्भर करता है, तो ये तो क्या गलत। इस केस में कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच जो है वो होल्ड करता है कि लर्नर एक्टिवली क्या करता है, नॉलेज को कंस्ट्रक्ट करता है, किसके थ्रू, इंटरेक्शंस के थ्रू, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, 11th क्वेश्चन है, a 10-year-old student is extremely upset about a low score on a quiz and say, कि एक 10 वर्षीय छात्र जो है क्विज में कम अंक आने पर बहुत दुखी होता है और कहता है, नाउ एवरीवन विल थिंक आई एम स्टूपिड, कि सब कहेंगे कि मैं क्या हूँ, स्टूपिड हूँ। तो अकॉर्डिंग टू एरिक्सन साइकोसोशल स्टेजेस द चाइल्ड इज स्ट्रगलिंग विद द क्राइसिस ऑफ, कि एरिक्सन के साइको सोशल स्टेजेस के अनुसार यह बच्चा जो है किस क्राइसिस से जूझ रहा है, ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट, या फिर ऑटोनॉमी वर्सेस शेम, या इनिशिएटिव वर्सेस गिल्ट, या फिर इंडस्ट्री वर्सेस इंफ्योरिटी। तो पहली बात करूं ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट, तो बेसिकली एक इन्फेंसी स्टेज है, ठीक है। तो ये तो हो गया आपका गलत। दूसरा है ऑटोनॉमी वर्सेस शेम या फिर डाउट, तो बेसिकली ये टोडलर स्टेज है जो कंसर्न होता है किसके बारे में, इंडिपेंडेंट वर्सेस शेम, तो ये भी नहीं है, ठीक है। इनिशिएटिव वर्सेस गिल्ट, ये कौन सी स्टेज है, ये है आपकी प्री स्कूल स्टेज, ठीक है। अबाउट इनिशिएटिंग एक्टिविटी, ये भी नहीं है। तो इस केस में इंडस्ट्री वर्सेस इंफीरियरिटी, ये क्या हो जाएगा, इंफीरियरिटी, बेसिकली करेक्ट आंसर। 12th क्वेश्चन है आपका, विच लर्निंग थ्योरी emphasizes that behavior is influenced by its consequences such as reward and punishment, कि कौन सा सीखने का सिद्धांत यह जोड़ देता है कि व्यवहार उसके परिणाम, इनाम और दंड से प्रभावित होता है। तो ये कौन सी थ्योरी है, कॉग्निटिव,
ह्यूमनिस्टिक, बिहेवियरिस्ट या फिर सोशल लर्निंग। तो ये कौन सी है? बेसिकली ये है आपकी बिहेवियरिस्ट, जो सी ऑप्शन है, ये क्या होगा सही आंसर। 13 क्वेश्चन है, मेटाकॉग्निशंस इन लर्नर कैन बी बेस्ट डेवलप्ड बाय एक्टिविटी दैट प्रोमोट दैम टू मेमोराइज डेफिनेशन रेपिटेडली नहीं, प्लान करना, चीजों को मॉनिटर करना, खुद की लर्निंग स्ट्रेटजीज को इवेल्युएट करना, बात तो सही है। तीसरा है नोट्स को कॉपी करना, ये भी नहीं। फिजिकल एक्टिविटीज में सिर्फ ओनली एंगेज होना, तो ये भी नहीं। और मेटा कॉग्निशन आप सब जानते ही हैं, तो ये क्या होता है? थिंकिंग अबाउट ऑन थिंकिंग। तो इस केस में जो बी ऑप्शन है, ये क्या हो जाएगा आपका सही आंसर। ओके, क्वेश्चन नंबर 14 है कि इन अ डाइवर्स क्लासरूम टीचर जो है एग्जाम्पल, स्टोरीज, प्रॉब्लम्स का यूज करती है फ्रॉम द लोकल कम्युनिटी एंड वेरियस कल्चर बैकग्राउंड। तो ये जो प्रैक्टिस है इज मोस्ट अलाइन विद दैट इज ट्रैकिंग, या फिर कल्चरली रिस्पॉन्सिव टीचिंग, या फिर एबिलिटी ग्रुपिंग, या फिर स्टीरियोटाइपिंग। तो दैट इज कल्चरली रिस्पॉन्सिव टीचिंग, जो बी ऑप्शन है, ये क्या हो जाएगा आपका सही आंसर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 15 है, a student with dyscalculia is mostly likely to experience significantly difficulty with। तो dyscalculia यानी कि किसमें डिफिकल्टी? कैलकुलेशन से रिलेटेड। तो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन एंड स्पेलिंग, तो ये कौन सा होता है? ये होता है आपका डिसलेक्सिया। तो ये हो गया गलत। फिजिकल कोऑर्डिनेशन एंड हैंड राइटिंग, तो ये होता है डिस्पेक्सिया या फिर डिस्ग्राफिया। अंडरस्टैंडिंग मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट एंड न्यूमेरिक सेंस, तो ये हो गया आपका डिसकैलकुलिया। तो सी ऑप्शन क्या हो गया सही आंसर। 16 क्वेश्चन है कि अकॉर्डिंग टू कॉलबर्ग के अकॉर्डिंग प्री कन्वेंशनल लेवल ऑफ मोरल रीजनिंग इज कैरेक्टराइज्ड बाय थ्रू। तो पहला है फॉलोइंग रूल्स टू मेंटेन सोशल ऑर्डर, कि रूल्स को फॉलो करना जिससे हम क्या कर सकें, नियम मतलब सामाजिक व्यवस्था बनाए रखने के लिए, सोशल ऑर्डर मेंटेन करने के लिए रूल्स को फॉलो करना। दूसरा है डिसीजन बनाना या लेना किसके बेसिस पे? सेल्फ इंटरेस्ट एंड अवॉइडिंग पनिशमेंट, की पनिशमेंट से बचने के लिए और खुद के इंटरेस्ट के लिए डिसीजन निर्णय लेना। तीसरा है अपहोल्डिंग लॉज फॉर द गुड ऑफ सोसाइटी एज अ होल। और फोर्थ है एडहरिंग टू सेल्फ चूजन एथिकल प्रिंसिपल। तो बताना है कि इनमें से कौन सा आंसर जो सही है, वो है आपका बी, की मेकिंग डिसीजन बेस्ड ऑन सेल्फ इंटरेस्ट एंड अवॉइडिंग पनिशमेंट। ओके, 17 क्वेश्चन है, अ टीचर शो अ वीडियो ऑफ साइंस एक्सपेरिमेंट बिफोर द स्टूडेंट परफॉर्म इट देमसेल्फ। कि एक शिक्षक छात्रों को खुद प्रयोग करने से पहले एक विज्ञान प्रयोग की क्या दिखाती है? वीडियो दिखाता है। तो ये प्राइमरी एंड एप्लीकेशन ऑफ विच मॉडल ऑफ लर्निंग? क्लासिकल कंडीशनिंग, या फिर कॉग्निटिव, या फिर डिस्कवरी लर्निंग, या फिर ऑब्जर्वेशनल लर्निंग। तो ठीक है, तो ये क्या है? बेसिकली ये किसको डिस्क्राइब कर रहा है? ऑब्जर्वेशनल लर्निंग। तो जो डी ऑप्शन है, ये क्या होगा सही आंसर। 18 क्वेश्चन है, द टर्म स्कैफोल्डिंग इन एजुकेशनल कॉन्टेक्स्ट रेफर टू। तो यानी कि टेम्परेरी हेल्प या टेम्परेरी सपोर्ट जो है वो लर्नर को प्रोवाइड करना, जिससे वो उस टास्क को जो है वो अचीव कर सके। तो पहला है परमानेंट सपोर्ट, नहीं। टेम्परेरी सपोर्ट, बात तो सही है। तो जो बी ऑप्शन है, ये क्या हो जाएगा आपका सही आंसर। 19 क्वेश्चन है, अ टीचर डिजाइन अ टेस्ट वेयर अ स्टूडेंट परफॉर्मेंस is compared to a pre-stabilized standard or criteria। ये किसका एग्जाम्पल है? कि कैन सॉल्व टू डिजिट मल्टीप्लीकेशन प्रॉब्लम विद 80% एक्यूरेसी। क्वेश्चन में पूछा है कि एक शिक्षक ऐसा परीक्षण डिजाइन करता है जहां छात्र के प्रदर्शन की तुलना पूर्व निर्धारित मानक या फिर मानदंड से की जाती है। तो ये किसका एग्जाम्पल है? नॉर्म रेफरेंस असेसमेंट का, समेटिव का। समेटिव आप सब जानते हैं एंड में होता है, ये गलत है। फॉर्मेटिव असेसमेंट जो है ये टीचिंग लर्निंग प्रोसेस के दौरान होता है, तो ये भी गलत है। ठीक है, तो इसका आंसर होगा क्राइटेरिया रेफरेंस असेसमेंट। तो जो डी ऑप्शन है, ये क्या हो जाएगा सही आंसर।
लास्ट क्वेश्चन है कि प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग ये मोस्ट इफेक्टिव है किस फॉर डेवलपिंग विच ऑफ द फॉलोइंग इन स्टूडेंट। तो रोट मेमोराइजेशन नहीं, आइसोलेटेड फैक्चुअलेशन फैक्चुअल नॉलेज सिर्फ नहीं, तो 21st सेंचुरी स्किल जैसे कि कैलिब्रेशन, क्रिटिकल थिंकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग, तो यही क्या होगा सही आंसर। तो ये थे 20 क्वेश्चंस जो हमने आज की क्लास में डिस्कस किए हैं। आई होप आपको क्लास पसंद आई होगी। फर्दर ऐसी क्लास के लिए चैनल के साथ जुड़े रहिएगा। आज की क्लास में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट क्वेश्चंस के साथ। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस क्लास।